दोस्तों, आज मैं जो मेरे इंडोर प्लांट है, क्योंकि जो आउटडोर प्लांट है उनमें तो सामने रहते हैं, आंखों के सामने। अब कमरे में ज़्यादा आने जाने का टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे कम ध्यान देती हूँ मैं इन प्लांटर पे और इन प्लांटों पे। तो यहाँ पे लगाया है मैंने पाम ट्री एंड क्रिसमस ट्री, और एक लगाया है यहाँ पे ड्राइंग रूम में। ये लगाया है मैंने जेड प्लांट क्रिसुला ओवाटा। तो इनमें आज मैं दे रही हूँ, देखिए इसमें पानी भी नहीं है, काफ़ी टाइम से पानी भी नहीं दिया, क्योंकि कमरे में बहुत कम आती हूँ, कभी कभी झाड़ू झूड़ू करने आती हूँ, ड्राइंग रूम कम ही खुला रहता है। तो आज मैं झाड़ू मारने आई थी, झाड़ू पोछा मारने। हालांकि बर्तन भी यहीं पड़े अभी, साफ़ सफाई के मेरे सामान। तो यहाँ पे आई थी, मैंने देखा कि मेरा जो पाम ट्री है वो भी बहुत अच्छा है और क्रिसमस ट्री भी, बट इनमें कमी है खाद की। काफ़ी टाइम से मैंने खाद भी नहीं दी, क्योंकि सर्दी का महीना रहता है तो उतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये स्लीपिंग मोड पे होते हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इनकी देखभाल की। इनमें कभी 15-20 दिन बाद खाद दे सकते हैं सर्दी में, बट अब जैसे कि अब इनमें सैफ आना शुरू हो गया है, तो अब हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन सी खाद दी जाती है और इनकी केयर कैसे की जाती है। सबसे पहले तो हमें इसकी निंदाई गुड़ाई करनी है। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, देखिए इसमें खरपतवार भी उग रहा है जो हमारी जो खाद है उसको खा लेता है। तो हमें इसमें सबसे पहले निंदाई गुड़ाई करनी है और इसकी थोड़ा सा इसको ना इस तरह से, ताकि इसके अंदर तक जो खाद गोबर है जो भी हम देंगे इसका नीचे तक चले जाए। हार्ड मिट्टी हो गई है ना, काफ़ी टाइम से निंदाई गुड़ाई नहीं की थी। सबसे ज़्यादा हार्ड मिट्टी तो इसकी है। अच्छा, इसकी जड़ें फैल रही है, अच्छा इस वजह से इसकी मिट्टी हार्ड है। और ये भी मुझे इसे निकालना होगा, जो कटिंग है अब मैं किसी और प्लांटर में लगाऊंगी। लास्ट ईयर मैंने इसकी कटिंग लगाई थी 2025 में नवंबर में। इसको अच्छे से करना पड़ेगा। पहले तो मैंने यही तीनों प्लांटर को शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आती है और इनडायरेक्ट धूप आ ही जाती है यहाँ पे, तो धूप की तो ज़रूरत ही रहती है हमारे पौधों को। थोड़ी बहुत धूप तो हमारे पौधों को मिलनी ही चाहिए। तरह से इसको घुमा के रखती हूँ, तो ये इसमें बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी है और बहुत ही उपजाऊ, और तभी ये हरा भरा है। तो मैंने इसकी निंदाई गुड़ाई तो कर दी। ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड था भाई, बहुत ही ज़्यादा। इसमें से 2-3 मैंने कटिंग भी निकाल दी है। जड़ें ज़्यादा ही फैल रही है, ऊपर जड़ों की क्या ज़रूरत है, नीचे तो जड़ें है ही। और इसकी मैंने 2 कटिंग यहाँ पे निकाल दी, एक कटिंग मैंने नीचे लगाई है। तो इसमें ना यहाँ पे जड़े इस साइड भी जड़े, इस साइड ज़्यादा जड़ों की ज़रूरत नहीं है ना इतने ऊपर तक। ये देखो जड़ों ने यहाँ पे जाल बना के रखा है, तो इससे क्या है कि रूट रॉट होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ज़्यादा जड़ें नहीं चाहिए होती हमारे को हमारे पौधों में। तो इसमें डाल रही हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट और साथ में नीम खली। इनका इस तरह से इकट्ठा मिला के, अगर आपके पास गोबर है तो आप गोबर भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं अभी यही डाल रही हूँ, मेरे पास यही है। गोबर अब जब लाएंगे तो गोबर तब डालूंगी। इतना काफ़ी है इसके लिए।
नीम खली और वर्मी कंपोस्ट जो सबसे बेस्ट है मेरे इन पौधों के लिए, ताकि इसकी मिट्टी भी हल्की हो, बुरबुरी हो और इन पौधों में अच्छी सी ग्रोथ हो। इनको डालना है हमें इस तरह से चारों तरफ, इसे मिट्टी इस तरह से इनको मिक्स कर देना है। आप पौधे के हिसाब से इसमें क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो ये खाद है, खाद और नीम के 15 दिन बाद हमें इसे दोबारा से प्लांटर में ऐड करना है। थोड़ा प्लांटर बड़ा है, इसमें तो हाथ से डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब गर्मी का महीना है, अब हमारे पौधों में सैप चढ़ गया है, तो अब हमें इसमें खाद देनी ही होती है। तो आज मैं वर्मी कंपोस्ट और नीम केक दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम दूंगी इसमें गोबर खाद भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें, और साथ में NPK वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो मन करे वो ऐड कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट होता है किचन वेस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, अब हम बकरी का गोबर की खाद भी नहीं दे सकते हैं, तो आजकल सबसे बेस्ट है ये। कम से कम हफ्ते 12-15 दिन में आप ज़रूर दीजिए। मैं तो खैर 15 दिन बाद देती हूँ। अगर आपके पौधे अनहेल्दी है तो आप 12-15 दिन में आप इस खाद को ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसमें हमें क्या है कि बार बार पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी से हमारी जड़ें सूख जाती है। क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हफ्ते में एक बार ही पानी दीजिए। जब आपकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो आप हफ्ते में एक बार पानी दीजिए। और ये देखिए, आप पौधे के हिसाब से इसमें खाद डाल सकते हैं, और फिर इस तरह से आप खाद को मिला लीजिए, ताकि जब आप पानी दोगे आपकी खाद अच्छे से पौधे की जड़ों तक पहुंचे और उसे उसकी खुराक मिल सके। तो दोस्तों आज का ये था मेरा इंडोर प्लांट के बारे में। तो देखिए मेरे जो क्रेसूला के पत्ते हैं और पाम ट्री के पत्ते हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। थोड़ा क्रिसमस ट्री थोड़ा मुरझा सा रहा है, मुरझाया नहीं है, येलो येलो है, तो इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। तो अब ठीक हो जाएगा मेरा। तो ये देखिए कितना सुंदर सा है, इसमें इतनी हरी और चमकीली पत्तियां कैसे है, तो मैं आपके साथ वो सीक्रेट नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और इनमें आज अब दूंगी पानी थोड़ी देर से, क्योंकि दिन के टाइम ही पानी देना है, शाम को नहीं देना है पानी। शाम के टाइम क्या होता है कि ठंड, यहाँ पे हमारे पहाड़ों पे ठंड तो रहती है ना शाम के टाइम, भले ही अब स्प्रिंग सीजन आ गया फिर भी सुबह शाम हमारे यहाँ पे ठंड है। तो आप दिन के टाइम ही दे दीजिए पानी। अभी तो 10:30-11 हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इन पौधों की इसी तरह से केयर कर सकते हैं, जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं इस तरह से। बट तो आप इसकी इस तरह से केयर कर सकते हैं। और आप जो वर्मी कंपोस्ट है और नीम खल है या सरसों की खल है, आप 15 दिन में एक बार ज़रूर दीजिए। और इसमें जो आजकल टाइम है फरवरी का, अगर आप मेरे पहाड़ी एरिया से है तो आप इसमें हफ्ते में 2 बार पानी ज़रूर डालें। जैसे ही आपकी मिट्टी ऊपर से सूखने लगे तो आप मिट्टी को छू के देखिए कि आपके पौधे में पानी की कमी है या नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की जानकारी? अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाईपी का ऑप्शन है, आप हाईपी दे के मुझे पॉइंट दे सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी।